हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब यही है कि हमें दिए गए नंबर को एलसीएम लेना है। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा एलसीएम लेना। 36 का अब हम एलसीएम लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 36 को सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमें छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। दिए गए नंबर हमारा 36 है, उसको अब मैं 2 से डिवाइड करूँगी क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड यहाँ पे करके 18 लिख लेंगे। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इन केस कोई और नंबर होता है यहाँ पे वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 से लेते। 3 से भी नहीं होता तो 4 से ट्राई करते। पर हमें ट्राई ऐसे ही करना है कि सबसे पहले छोटा नंबर ही आए। 2 से डिवाइड कर लिया 18, क्योंकि अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे नंबर्स पेयर में चाहिए होते हैं। स्क्वायर रूट के केस में हमें यहाँ पे नंबर पेयर्स में चाहिए। अगर मेरा एक बार 2 से डिवाइड हो गया तो ये नेक्स्ट भी 2 से डिवाइड होगा, अगर हमारी कैलकुलेशन में डिवाइड करने में कोई गलती नहीं है तो। अगर यहाँ पे मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इनकेस मैंने 36 को डिवाइड किया 2 से और यहाँ पे कुछ और आ गया, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और कुछ और आ गया, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हमें 3 से करेंगे। 18 को दोबारा 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। 9 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट 3 लिया। 3 से डिवाइड किया 9 को तो 3, फिर दोबारा 3 से किया तो 1। ये सिंपल हमारा एलसीएम है। अब हम 36 इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर्स हैं उसको यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट 36 लगा लेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये आ जाएगा। अब पेयर जो हमने किया था, यहाँ पे हमने पेयरिंग जो की थी, उसमें से एक 2 को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे अगर जितने भी पेयर बन रहे हैं उसमें से हमें एक एक डिजिट्स को बाहर ले लेना है। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, मैंने बाहर ले लिया। 3 का बना, मैंने बाहर ले लिया, यहाँ बाहर आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप में अंडर रूट 36, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे अगर कोई और नंबर होता तो हम उन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते, क्योंकि यहाँ पे 2 ही नंबर है। 2 इंटू 3 ये आ गया हमारा 6, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज़ 6। ठीक है, इसी में अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे जो कि है 1764। इसमें भी हमें सेम मेथड फॉलो करना है, हमें एलसीएम लेना है। 1764 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से डिवाइड करने के बाद ये मेरा आ गया 882। अभी दोबारा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने 882 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आ गया 441। अब 441 मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट नंबर से ट्राई करूँगी जो कि मेरा 3 है। 441 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यस। ये आ गया मेरा 147। 147 को फिर से 3 से किया, 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ गया 49। 49 मेरा 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5, 6 इनसे डिवाइड नहीं होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट नंबर 7 से ट्राई करूँगी। हमें पता है 49 7 की टेबल में आता है, तो 49 को 7 से डिवाइड किया 7 लास्ट। हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक हमें लास्ट में 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब हम फिर से इसको इस तरह से लिख लेंगे 1764 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे 3 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है। सेम एज इट इज़ हमने इसको यहाँ लिख लिया। फिर वही स्टेप हमें इसमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कर दी, इसका पेयर बन गया, 2 का भी पेयर है, 3 का भी पेयर है, 7 का भी पेयर है। फिर यहाँ पे अंडर रूट 1764, एक 2 बाहर आ गया जैसा मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था। 3, एक 3 बाहर आ गया, 7 ये बाहर आ गया। अब लास्ट स्टेप हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 7 42, दैट इज़ 42। और हमारा लास्ट में आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 1764 इक्वल टू 42, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 42। अगर आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गए हैं, 36 वाला और 1764 वाला, तो आप एक मेरे को खुद करके दिखाएंगे जो कि है 1225। इसका स्क्वायर रूट आप मुझे इसी मेथड से फाइंड करके बताएंगे और अपने आंसर्स कमेंट में बताएंगे। I hope you like my video. For more videos, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.